पूरी मुंब्रा को हरा रंग कर दूंगी। नवनियुक्त नगर सेविका का बड़ा बयान। महाराष्ट्र हिल गया। राज्य की महानगर पालिका चुनाव हुए और भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि इन चुनावों में कई दिग्गज नेताओं को झटका लगते देखा गया। इनमें जितेंद्र आव्हाड भी शामिल हैं। मुंब्रा हमेशा से जितेंद्र आव्हाड का गढ़ रहा है। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान हुआ और 16 जनवरी 2026 को नतीजे आए। भाजपा महानगर पालिका चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महापालिका चुनाव के दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। भाजपा और शिवसेना शिंदे गठबंधन ने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा का साथ छोड़कर अजित पवार ने काका शरद पवार के साथ मिलकर महापालिका चुनाव लड़े। इसका सीधा बड़ा झटका अजित पवार को लगा। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में उन्हें बड़ी हार स्वीकारनी पड़ी। सभी राजनीतिक दलों ने स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक स्वतंत्र रूप से लड़ने या गठबंधन में लड़ने का फैसला किया। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ के विधायक जितेंद्र आव्हाड को इस महापालिका चुनाव के दौरान बहुत बड़ा झटका लगते देखा गया। मुंब्रा में हमेशा जितेंद्र आव्हाड का वर्चस्व देखने को मिलता था। अब उनके इसी वर्चस्व को झटका लगा है। मुंब्रा में जितेंद्र आव्हाड के जरिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ का वर्चस्व बना रहा है। कई सालों से मुंब्रा की राजनीतिक कमान जितेंद्र आव्हाड के हाथों में रही है, लेकिन हाल ही में हुए महापालिका चुनाव में मुंब्रा में एमआईएम का प्रवेश हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सीधे एमआईएम के टिकट पर महापालिका चुनाव लड़कर नगर सेविका बनी एक युवती ने सीधे जितेंद्र आव्हाड को चुनौती दी है। इसके साथ ही उसने कुछ चौंकाने वाले बयान भी दिए हैं। मुंब्रा की नवनियुक्त नगर सेविका सहर शेख ने कहा कि एमआईएम के पतंग का रंग हरा है और पूरे मुंब्रा का रंग मैं हरा कर दूंगी। सहर शेख के इस बयान से बड़ा हड़कंप मच गया है। जितेंद्र आव्हाड के मतदार संघ में महापालिका चुनाव में एमआईएम ने बड़ी सेंध लगाई है। उसने आगे बोलते हुए कहा कि एमआईएम के पतंग ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। सहर शेख बोलते हुए कहा कि असल में ऐसा है कि मेरे पिता शरद पवार की राष्ट्रवादी की स्थापना के बाद से लगातार पार्टी का काम करते आ रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उन्हें टिकट मिलना अपेक्षित था, लेकिन ऐसा न होकर पहले मेरा नाम घोषित किया गया। मुंब्रा में हमने सबसे बड़ी रैली निकाली, फिर भी हमें पार्टी की तरफ से नामांकन फॉर्म नहीं दिया जा रहा था। आखिरी समय तक जितेंद्र आव्हाड टिकट देने पर अड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपना कहा बदल लिया। अगर हमने जितेंद्र आव्हाड को चुनौती न दी होती तो यह गलत साबित होता और अल्लाह को क्या जवाब देते। आखिरी समय तक जितेंद्र आव्हाड टिकट देने की ही बात कर रहे थे, लेकिन दिया नहीं जा रहा था। आखिरी पल में मेरे सामने अजित पवार का नामांकन फॉर्म था और एमआईएम का भी, लेकिन अजित पवार गुट भाजपा के साथ होने की वजह से उनका फॉर्म न लेकर मैंने अल्लाह का संदेश समझकर एमआईएम पार्टी का नामांकन फॉर्म